देश में प्रतिबंध लगा आरएसएस पर, उसको तो पूर्णतः बैन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके चीफ को क्या दिया जा रहा है? Z++ श्रेणी की सुरक्षा। 2-3 महीने के भीतर की खबर है कि करीब 2000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, बजट नहीं। दिवाली में कितने लाख दिए जलाए गए थे, बजट उसके लिए था क्या? ये बातें कही गई हैं सुल्तानपुर में रविवार को नगर के तिकोनिया पार्क में सामाजिक न्याय महासम्मेलन में। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने अपने संबोधन में आरएसएस चीफ पर हमला बोला। प्रोफेसर ने आगे यह भी कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया पर अटैक किया, एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोला, उत्तर प्रदेश इसका गवाह है। आपने किस पर अटैक किया? जामिया पर, दिल्ली विश्वविद्यालय पर, जादवपुर विश्वविद्यालय पर। और एक भी विश्वविद्यालय, एक भी कॉलेज नहीं खोला और उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है। 2-3 महीनों तक की खबर है, करीब 2000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि दिवाली में कितने दिए जलाए गए थे, बजट उसके लिए था क्या? भारत का संविधान क्या ये इजाजत देता है? लगातार ये हो रहा है, संविधान पर अटैक चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अभी तक उनकी औकात नहीं है कि वो कह दें कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो लगातार ये हो रहा है कि संविधान पर अटैक चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी अभी भी ये औकात नहीं है कि वो ये कह दें कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक चिंतक लॉटन राम निषाद ने की। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप ध्यान रखना, जिनको ये नमन करते हैं समझ लो उस चीज को मिटाना चाहते हैं। अगर इन्होंने संसद भवन को नमन किया तो संसद को हटा दिया, सेंट्रल विस्टा को बना दिया और अब संविधान को गले लगा रहे हैं, तो समझो संविधान को खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। जिसको ये नमन करते हैं तो समझ लो कि उस चीज को ये मिटाना चाहते हैं। अगर इन्होंने संसद भवन को नमन किया तो संसद को हटा दिया, सेंट्रल विस्टा को बना दिया और अब संविधान को गले लगा रहे हैं तो समझो संविधान को खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। लेकिन शिलान्यास के कार्यक्रम में देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाया। सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रविकांत भैया के रामनाथ कोविंद। लेकिन शिलान्यास के कार्यक्रम में देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाया गया। जब उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू को मार ढोल नगाड़ा बजाकर बताया कि वो दलित की बेटी को हमने राष्ट्रपति बना दिया और 28 मई को उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया। उन्होंने यह भी कहा कि 28 मई को ही सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन क्यों हुआ। जब उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू मार ढोल नगाड़ा बजाया, ढोल नगाड़ा, दलित की बेटी को हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया, देश का प्रथम नागरिक बना दिया। और जब उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ 28 मई का तिथि दो कर 28 मई को तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया और 28 मई को ही सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन क्यों हुआ? 6 बार लिखित में अंग्रेजों से माफी मांग करके जब आईसीएस अधिकारी की 40 रुपया पेंशन वेतन था तो 60 रुपया उस माफी वीर को पेंशन मिलती थी। सुल्तानपुर से ब्रजेश उपाध्याय के साथ अजहर अब्बास की रिपोर्ट।